पश्चिम बंगाल का कोई साथी अगर दिल्ली, बेंगलुरु, चेन्नई गया है, उसको वहां मुफ्त इलाज नहीं मिल पाता है, क्योंकि निर्मम सरकार ने बंगाल के अपने लोगों को आयुष्मान कार्ड देने ही नहीं दिया। आज देश भर में 70 वर्ष से ऊपर के बुजुर्गों को 5 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज की सुविधा मिल रही है। मैं तो चाहता हूं कि पश्चिम बंगाल में भी 70 वर्ष से ऊपर के सभी बुजुर्गों को मुफ्त इलाज की सुविधा मिले, लेकिन टीएमसी सरकार ये नहीं करने दे रही है। केंद्र की बीजेपी सरकार देश भर में गरीब परिवारों को पक्के घर बनाकर दे रही है, लेकिन पश्चिम बंगाल में लाखों परिवारों का घर नहीं बन पा रहा है, क्योंकि टीएमसी के लोग इसमें भी गरीब के पास से कट और कमीशन की मांग कर रहे हैं। आखिर टीएमसी सरकार आप लोगों को लेकर इतनी निर्मम क्यों है? साथियों, यहां की निर्मम सरकार के जितने उदाहरण दो वो कम है। पश्चिम बंगाल में बहुत बड़ी संख्या में हमारे विश्वकर्मा भाई बहन हैं। ये लोग हाथ के हुनर से अनेक प्रकार के काम करते हैं। इनके लिए पहली बार भाजपा सरकार विश्वकर्मा योजना लाई है। इसके तहत देश के लाखों लोगों को ट्रेनिंग मिली है, पैसा मिला है, नए टूल मिले हैं, आसान ऋण मिला है, लेकिन पश्चिम बंगाल में 8 लाख एप्लीकेशन अभी भी लटकी पड़ी है। निर्मम सरकार उस पर बैठ गई है, क्योंकि टीएमसी सरकार इस योजना को भी लागू नहीं कर रही है। साथियों, टीएमसी सरकार की मेरे आदिवासी भाई बहनों से भी दुश्मनी कुछ कम नहीं है। देश में पहली बार जनजातियों में भी सबसे पिछड़ी जनजातियों के लिए पीएम जनमन योजना बनाई गई है। पश्चिम बंगाल में बहुत बड़ा आदिवासी समाज है। टीएमसी सरकार गरीब आदिवासियों का विकास भी नहीं होने दे रही है। उसने पीएम जनमन योजना को यहां लागू नहीं किया। टीएमसी हमारे आदिवासी समाज को भी वंचित ही रखना चाहती है। साथियों, टीएमसी को आदिवासी समाज के सम्मान की परवाह नहीं है। 2022 में जब एनडीए ने एक आदिवासी महिला को राष्ट्रपति उम्मीदवार बनाया तो सबसे पहले विरोध करने वाली पार्टी टीएमसी थी। बंगाल के आदिवासी इलाकों की उपेक्षा भी यही दिखाती है कि इन्हीं आदिवासी समाज से टीएमसी वालों को कोई लगाव नहीं है, कोई लेना देना नहीं। साथियों, कुछ दिन पहले
दिल्ली में नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की बहुत महत्वपूर्ण बैठक हुई। ये एक अहम मंच होता है जहां देश भर के मुख्यमंत्री मिलकर विकास पर चर्चा करते हैं। लेकिन अफसोस की बात है कि इस बार बंगाल सरकार इस बैठक में मौजूद ही नहीं रही। दूसरे गैर भाजपा शासित राज्य आए, सभी दल के नेता आए, हमने साथ बैठकर चर्चा की, लेकिन टीएमसी को तो सिर्फ और सिर्फ 24 घंटा पॉलिटिक्स करना है और कुछ करना ही नहीं है।